हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, हमको क्या है, पहले हमने प्रिपेयर कर लिया, हमको कुछ चीजें हमको याद रखनी होती है हमेशा, हम वो कर लेंगे। तो हमको क्या याद रखना है कि देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट होता है। तो हमको क्या, रेडियल पार्ट को जनरली हम इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम जो ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे कि इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो इसमें रेडियल पार्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये चारों जो ऑर्बिटल है सबका रेडियल पार्ट तो सेम ही होगा। तो हमको क्या देखना है डिफरेंस, वो उसके एंगुलर पार्ट में डिफरेंस आएगा। तो एंगुलर पार्ट में भी हमको बहुत ज्यादा साइन थीटा पे नहीं जाना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ये जो है ये एल की वैल्यू डिनोट करता है। तो एल तो 2 है ही, क्योंकि वो सब डी ऑर्बिटल के लिए है, तो उसकी बात भी हम नहीं करेंगे। हमको किसको देखना है, ई टू द पावर को। तो इसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ पहले से ही, जैसे एल की वैल्यू 0 होती है एस ऑर्बिटल्स के केस में, तो एल की वैल्यू जब 0 है तो एम की वैल्यू 0 होती है, तो ई की पावर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एंगुलर पार्ट में ई टू द पावर क्या होता है, आई एम फाइव या एम आई फाइव बोलते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ई टू द पावर 0 होता है। वैसे ही पी जेड के केस में, जेड एक्सिस के लिए भी क्या होगा, आई की एम की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस केस में क्या होगा, ई टू द पावर 0 ये भी है। अब यहाँ बात करते हैं एक्स एक्सिस में, तो +1 और वाई एक्सिस में -1, तो ई टू द पावर i5 और ई टू द पावर -i5 है, तो वो p ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं px और py को रेस्पेक्टिवली। लेकिन वो आपको रेडियल पार्ट क्यों देखना होगा कि वो किसका है ना। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं डी ऑर्बिटल के लिए, तो डी ऑर्बिटल में 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं, 0 है, +1 है, -1 है, +2 है, -2 है। अब इसके लिए क्या है, 0 है तो e टू द पावर क्या हो जाएगा 0, +1 है तो e टू द पावर i5, माइनस है तो -i5, +2 है +2i5 और -2 है तो -2i5। 5 ऑर्बिटल्स हैं, आपको पता है z एक्सिस में 0 होता है, dz² का तो यही होता है। फिर क्या होगा, xz और yz के लिए ये है, और x² -y² और xy के लिए e टू द पावर 2i5 और -2i5 है। अब जब ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि हमको इधर उधर नहीं सोचना है, हमको सिर्फ उसका कौन सा पार्ट देखना है, एंगुलर पार्ट। तो हम जब एंगुलर पार्ट देखेंगे तो एंगुलर पार्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस है और 2i5 की बात चल रही है। तो 2i5 है और प्लस माइनस है, तो दो ऑप्शन है, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो हमको ये देखना है कि +2i5 और -2i5 के लिए क्या वैल्यू होते हैं। तो +2i5 के लिए क्या वैल्यू होता है, dx² - y², और -2i5 के लिए क्या है, dx5। अब चूंकि इस क्वेश्चन में dx² y² तो दिया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dx5। इनके लिए तो ये जो है रिलेशन फिट बैठता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में, अगर हम थोड़ी सी पहले प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर ले, तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।